तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हो, जिसकी हेल्प से आप दिन में 2 से 3 घंटे काम करके अपनी स्टडीज या जॉब को डिस्टर्ब किए बिना मंथली की एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओ। तो वर्क एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ एक वीडियो का लिंक सेंड करा है, आप उनको एक स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर देना, ताकि उनको ये कंफर्म हो जाए कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो एंड आप इस वीडियो को एंड तक देखने भी वाले हो एंड हर एक चीज को सही से समझने भी वाले हो। तो आई होप आपने उनको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूं और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए। तो माई सेल्फ सागर सोलंकी, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड इस बिजनेस को मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूं और विद इन 1 ईयर मैंने यहाँ से 13 लाख प्लस का अमाउंट जनरेट किया है। और बस इनकम ही नहीं, यहाँ से मैं बहुत सारी डिजिटल स्किल्स डेवलप कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने पिछले 1 साल में 800 प्लस लोगों को गाइड किया है कि कैसे वो अपनी स्टडीज को और जॉब को डिस्टर्ब किए बिना हर महीने एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब वर्क एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पॉइंटर्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि डोंट स्किप दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना, पूरा स्टार्टिंग टू एंड पूरा वॉच करना है। ऑलराइट, बिकॉज अगर आप एक मूवी थिएटर में जाते हो, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो थिएटर वाले जो मूवी है वो आपको स्किप कर करके दिखाते हैं, तो उस मूवी का एक भी पार्ट समझ में नहीं आने वाला। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो को भी एंड तक वॉच करना है। अगर आप स्किप करते हो तो आपको इस वीडियो की कोई भी पार्ट सही से समझ में आने नहीं वाला। सेकंड, साइलेंट और फोन नोटिफिकेशन। आपको अपने फोन या लैपटॉप के नोटिफिकेशंस को साइलेंट करना है, बिकॉज अगर बीच में नोटिफिकेशंस आएगी तो आप उनसे डिस्टर्ब हो जाओगे एंड कहीं ना कहीं आपका इस वीडियो से ध्यान हट जाएगा। थर्ड, डोंट शेयर दिस अपॉर्चुनिटी विद एनीवन। जब तक आप खुद ना जान लो कि एग्जैक्टली क्या काम है, किस तरीके से स्टार्ट करोगे, इनफैक्ट आप पैसे कैसे कमाने वाले हो, तब तक आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी किसी को शेयर मत करो। बिकॉज अगर आप किसी को शेयर करते हो तो मे भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको इस अपॉर्चुनिटी के खिलाफ मिसगाइड कर दे या फिर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कर सकता है। तो इसमें नुकसान कहीं ना कहीं आपका ही। फोर्थ, मेक प्रॉपर नोट्स। किसी ने बहुत सही कहा है कि अ शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। मेरा यहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं रहने वाला है जब तक आप अपने डाउट या क्वेश्चंस को नोट नहीं करते। आपने एक चीज तो सुनी होगी, जो लिखी हुई बात है ना वो हमेशा याद रहती है एंड जो सुनी हुई बात है वो हमेशा भूल जाती है, या फिर एंड में उन बातों का कुछ अलग मतलब ही निकलता है। डोंट प्रिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे हो कि यार ये तो वो वाला काम है ना, ये काम तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। बट जब तक आप इस वर्किंग को एंड तक समझ ना लो तब तक आप इस अपॉर्चुनिटी को प्रीजज ना करो। बिकॉज पहले काफी सारी ऐसी बात होगी जो आपने देखी होगी, सुनी होगी, बट आप जिस अपॉर्चुनिटी को राइट नाउ देख रहे हो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग साबित हो सकती है। बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है एंड कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज के टाइम पे मार्केट में पैसे कमाने के कौन से 2 तरीके हैं जो मैक्सिमम लोगों को पता है। आज के टाइम पे मार्केट में 2 तरीके जो मैक्सिमम लोगों को पता है, पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की। तो जॉब का प्रोसीजर सिंपल है कि सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड 12th कंप्लीट करने के बाद आप एक कोर्स को सिलेक्ट करोगे एंड उस कोर्स को करने के बाद आपको आपके कोई स्किल्स एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई जॉब मिलेगी। सेकेंड इज बिजनेस। तो सबसे पहले हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को समझने से पहले हमें उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस है जिसे आप सेल कर रहे हो एंड उसके थ्रू आपको कमीशन मिल रहा है, इट मींस यू आर डूइंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो उस स्मार्टफोन को आपको किसी ना किसी ने सेल किया है एंड जिसने भी सेल किया है उसको कमीशन रिसीव होगा, सिंपल सी बात है। एंड अगर आप अपने घर के आसपास भी बहुत सारी चीजों को नोटिस करोगे तो जितनी भी चीजें है वो सभी चीजें किसी ना किसी ने आपको सेल की है एंड जिसने भी सेल किया है उनको कमीशन रिसीव हुआ है। इट मींस कि आपको हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। इन एवरी बिजनेस यू हैव टू सेल समथिंग। सो अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे करोगे? खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई खुद का प्रोडक्ट भी होना चाहिए जिससे आप मार्केट में सेल करोगे। इनफैक्ट आपके पास कोई खुद की कंपनी भी होनी चाहिए एंड अगर आपने कंपनी ओपन की है तो आपको उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। एट द एंड आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर भी करना पड़ेगा जो आपकी कंपनी में वर्किंग भी करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए। तो क्या ये चीज आप राइट नाउ इस टाइम पे कर सकते हो? द आंसर इज नो। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है विच इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है? अब एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यह है कि ना तो आपको कोई कंपनी ओपन करनी है, ना तो आपको कोई खुद का प्रोडक्ट बनाना है, ना तो आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करना है। ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने अपने कोई कंपनी ओपन कर रखी है एंड उन्हीं थर्ड पार्टी कंपनी के आप प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल करके वहां से इनकम जनरेट करने वाले। तो वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का नाम है नॉलेज ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज नॉलेज ऑफ इंडिया? नॉलेज ऑफ इंडिया एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है लाइक बायजूस, वेदांतो या अनअकैडमी, जहाँ पे आपको बहुत सारी न्यू हाइपिंग स्किल्स सिखाई जाती है जो कि आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है एंड आपको उन स्किल्स के थ्रू अर्निंग कैसे करनी है उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो नॉलेज ऑफ इंडिया में लर्निंग्स और अर्निंग्स प्रोवाइड करने के लिए टोटल 3 टाइप की बैचेस रन होती है। बैच नंबर 1 टेक वेव, बैच नंबर 2 इज क्रिएटर वेव एंड बैच नंबर 3 इज फाइनेंस वेव। तो अब हम बात करते हैं कि इन बैचेस से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं एंड आप इस बैचेस के थ्रू अर्निंग कैसे जनरेट करोगे।
तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं टेकवे बैच की, जिसके अंदर आपको टोटल 25 प्रीमियम स्किल सिखाई जाती है, लाइक पाइथन, डाटा साइंस, ड्रॉप सर्विसिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड बैच की, जिसका नाम है क्रिएटर वेव, एंड इस बैच में आपको टोटल 20 प्रीमियम स्किल सिखाई जाती है, लाइक प्रीमियर प्रो, एडोब फोटोशॉप, यूट्यूब मास्टरी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड वीएन एडिटिंग। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बैच की, जिसका नाम है फाइनेंस वेव, एंड वहां पे आपको टोटल 15 प्लस प्रीमियम स्किल सिखाई जाती है, लाइक क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट्सएप एपीआई, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एमएक्स एक्सेल। तो अब आपने ये तो जान लिया कि ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जा रही है, बट आपने इन स्किल्स के नाम आज तक कभी सुनी ही नहीं होंगे, बट ये सारी स्किल्स आज के टाइम में मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, एंड बायजूस एंड अनअकैडमी इन स्किल्स को लाखों रुपए में प्रोवाइड भी कर रही है। अब हम बात करते हैं कि आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है एंड आप नॉलेज ऑफ इंडिया का पार्ट कैसे बनोगे। अब हम इन बैचेस के प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। तो बैच नंबर 1, जिसका नाम है टेक वेव, जिसमें आपको 25 प्रीमियम स्किल्स सिखाई जाती है, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 4,10,000 रुपीज है, बट नॉलेज ऑफ इंडिया ये आपको सिर्फ 20,000 रुपीज में प्रोवाइड करती है। सेकंड बैच इज क्रिएटर वेव, जहां पे आपको 20 प्रीमियम स्किल सिखाई जाती है, जिनकी मार्केट वैल्यू अराउंड 2,25,000 रुपीज है, बट नॉलेज ऑफ इंडिया ये आपको सिर्फ और सिर्फ 13,000 में प्रोवाइड करती है। थर्ड बैच इज फाइनेंस वेव, जहां पे आपको टोटल 15 प्रीमियम स्किल सिखाई जाती है, जिनकी मार्केट वैल्यू अराउंड 1,05,000 रुपीज है, बट नॉलेज ऑफ इंडिया आपको सिर्फ और सिर्फ 6,700 में प्रोवाइड करती है। तो अब मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। नॉलेज ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इन बैचेस पे लिमिटेड टाइम के लिए कुछ डिस्काउंट कूपन कोड्स प्रोवाइड करवाए थे, जिनको अप्लाई करके आप लगभग 20 से 25% का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। तो जिस भी पर्सन ने आपके साथ वीडियो का लिंक सेंड करा है, आप उनको जाके पूछो कि क्या वो डिस्काउंट कोड राइट नाउ अवेलेबल है भी या नहीं। तो डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने के बाद की जो प्राइस होगी वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जैसे कि बैच नंबर 1 टेक वेव, तो उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 15,930 रुपए होगा। सेकंड इज क्रिएटर वेव, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10,384 रुपए होने वाला है, एंड थर्ड वन इज फाइनेंस वेव, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5,192 रुपए होगा। सो अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमारा वर्क क्या होने वाला है, हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे, हमारी अर्निंग्स कैसे होगी एंड किस तरीके से हम ग्रो करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी जो भी लर्निंग्स अर्निंग्स है वो इन्हीं बैचेस पर डिपेंड रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको इन्हीं में से किसी भी एक बैच में एनरोल करना होगा, एंड उसके बाद ही आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके माइंड में ना ये आ रहा होगा कि क्या मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि ये फ्री का वर्क है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये बिजनेस फ्री में हो रहा होता तो आज के टाइम पे 95% लोग गरीब मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते, और सिर्फ 5% लोग अमीर नहीं होते। 95% लोग इसलिए गरीब मिडिल क्लास फैमिली से क्योंकि उनका माइंडसेट फ्री की चीजों के पीछे भागता है। इट मीन्स के जॉब के पीछे दौड़ते हैं, बट इनको ये भी नहीं पता कि जॉब के पीछे भी काफी स्टडीज करनी पड़ती है, एंड स्टडीज के लिए भी काफी सारे पैसे खर्च होते हैं। लेकिन अभी तक वहां से आपने कोई अर्निंग जनरेट नहीं की। इनफैक्ट आपने इससे पहले बहुत सारे पैसे फालतू चीजों में वेस्ट कर देंगे, बट उससे बेटर अगर आप इन पैसों को कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आप 100% ग्रो कर सकते हो। तो किसी भी एक बैच में एनरोल करने के बाद वहां से आपको अर्निंग कैसे जनरेट करनी है, अब हम उन पे बात करते हैं। तो नॉलेज ऑफ इंडिया आपको टोटल 2 टाइप के इनकम सोर्स प्रोवाइड करती है। तो अब हम फर्स्ट इनकम सोर्स की बात करें तो आपने जिस भी बैच में एनरोल किया होगा उस बैच में ना आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जा रही होगी। तो उन स्किल्स को लर्न करके आप अच्छी खासी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, एंड साथ साथ सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको उन स्किल्स को लर्न करने के बाद सर्टिफिकेट्स भी रिसीव होता है, जिनको आप कहीं भी कंपनीज में या फिर आप उनको कोई भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेब डेवलपमेंट की स्किल लर्न कर ली है, तो उस स्किल के थ्रू आप कोई भी कंपनीज में वर्क कर सकते हो, या फिर आप किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में वर्किंग करके उनसे अच्छा खासा चार्ज ले सकते हो। सो नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड इनकम सोर्स की, जो कि मेरा फेवरेट है, इट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, बट मैं आपको अगेन एक बार एफिलिएट मार्केटिंग का शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, एंड प्रमोट करने के बाद आपको वो कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है। तो नॉलेज ऑफ इंडिया आपको अलाउ करता है कि आप उन्हीं के तीनों बैचेस को प्रमोट कर सकते हो, एंड प्रमोट करने के बाद अगर आपके थ्रू सेल जनरेट होती है तो वहां पे आपको 70% तक का कमीशन प्रोवाइड करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो टेक वेव से, मतलब बैच नंबर 1 से, एंड अगर आप उसे प्रमोट करते हो, देन प्रमोट करने के बाद अगर आपके थ्रू सेल जनरेट होती है तो वहां पे आपको नॉलेज ऑफ इंडिया सीधा 11,000 रुपए का कमीशन प्रोवाइड करेगी। देन अगर हम बात करें सेकंड बैच की, जिसका नाम है क्रिएटर वेव, एंड अगर आप उसे प्रमोट करते हो, एंड प्रमोट करने के बाद अगर आपके थ्रू सेल जनरेट होती है तो वहां पे आपको नॉलेज ऑफ इंडिया सीधा 7,000 रुपए का कमीशन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड बैच की। अगर आप अपना बिजनेस थर्ड बैच से स्टार्ट करते हो, जिसका नाम है फाइनेंस वेव, एंड अगर आप उसे प्रमोट करते हो, एंड प्रमोट करने के बाद अगर आपके थ्रू सेल जनरेट होती है तो वहां पे आपको नॉलेज ऑफ इंडिया सीधा 3,000 रुपए का कमीशन प्रोवाइड करती है। तो अब हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेते हैं, जिनकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस बैच के थ्रू मंथली कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करते हो टेक वेव से, जहां पे आपको सिंगल सेल पे 11,000 का कमीशन मिल रहा है, तो सोच के देखो, अगर आप एक महीने में उस पैकेज की बस 10 सेल भी कर देते हो तो आपको एक सेल पे 11,000, इट मीन कि आप 10 सेल पे इजीली 1,10,000 रुपए की इनकम कर लोगे।
सेकंड इज क्रिएटर व्यू। तो अगर आप अपना बिजनेस क्रिएटर से स्टार्ट कर रहे हो जहां पे आपको सिंगल सेल पे 7,000 रुपीज का कमीशन मिल रहा है, तो सोच के देखो अगर आप पूरे महीने में सिंपल काम करके भी ज्यादा नहीं, बस 10 सेल भी जनरेट कर देते हो तो आपको एक सेल पे 7,000 रुपीज का कमीशन आ रहा है। इट मीन्स कि आप 10 सेल पे सीधा 70,000 रुपीज का कमीशन अर्न कर लोगे। एंड बात करें हमारे थर्ड बैच की, विच इज फाइनेंस। एंड अगर आप अपना बिजनेस फाइनेंस से स्टार्ट करते हो जहां पे आपको एक सेल पे 3,000 का कमीशन मिल रहा है, इट मीन्स कि अगर आप उस पैकेज की पूरे महीने सिर्फ 10 सेल भी कर देते हो तो भी आप इजीली उस बैच के थ्रू 30,000 रुपीज की इनकम मंथली जनरेट कर लोगे। सो यहाँ तक समझने के बाद आपके माइंड में कुछ मेजर डाउट्स आ रहे होंगे कि मैं इनको सेल कैसे करूंगा, मेरे पास ना कोई फॉलोअर्स है ना मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट्स है, तो मैं इनको सेल कैसे कर पाऊंगा। एंड सेकंड डाउट आपका ये आ रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि नॉलेज ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, तो सारे सर्टिफिकेट्स एंड सारी लीगलिटीज आप राइट नाउ स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपको इस चीज का कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है एंड आप इन पे भरोसा करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हम यहाँ के ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो नॉलेज ऑफ इंडिया में आपको हर एक चीज की बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेनिंग मिलती है। जिस भी बैच से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे उसी बैच में आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी कि किस तरीके से आप इन्हीं बैचेस को प्रमोट करके आगे इनकम जनरेट करने वाले हो। तो डोंट वरी, बिकॉज यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम इतना प्रूवन है कि यहाँ पे एक 15 साल का स्टूडेंट्स भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। इन पे कोई हाउस वाइफ है वो भी इन ट्रेनिंग को लर्न करके अपनी इनकम की जर्नी को स्टार्ट कर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ टेस्टिमनीज या फीडबैक्स की कि जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है क्या उन्होंने सच में अर्निंग जनरेट की भी है या नहीं, या फिर क्या उन्होंने सच में अपनी लाइफ में ग्रो भी किया है या नहीं। तो इनका नाम है हर्षिल ठक्कर, इनकी एज 21 साल है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इन्होंने रिसेंटली अपने आप को महिंद्रा XUV 700 गिफ्ट किया है। अब आप ये देख सकते हो कि इनका नाम है अभिषेक चक, इन्होंने इसी बिजनेस के थ्रू टोटल 6 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी है एंड रिसेंटली इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक स्कूटी भी गिफ्ट करी थी। इनका नाम है दीपक सिंह, इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू 7 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट करी है और रिसेंटली इन्होंने अपने आपको iPhone 15 भी गिफ्ट किया है और साथ साथ इन्होंने अपने पेरेंट्स को हेल्प की है फाइनेंशियली आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे सिर्फ बॉयज ही नहीं गर्ल्स भी इनकम कर रहे हैं एंड वो भी अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इनका नाम है कृतिका लूथरा, इन्होंने रिसेंटली इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इसी बिजनेस के थ्रू इन्होंने पिछले कुछ ही महीनों में 5 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट करी है और साथ साथ रिसेंटली इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक स्कूटी भी गिफ्ट करी है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस बिजनेस के थ्रू पिछले 1 साल में 13 लाख प्लस की इनकम जनरेट करी है। इनफैक्ट मैंने अपने आपको एक iPhone भी गिफ्ट किया है, रिसेंटली मैंने लैपटॉप भी परचेस किया था एंड मैं बहुत सारी नेशनल ट्रिप्स भी इंजॉय कर चुका हूँ। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बैठा तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो आप देख देख के भी थकने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे अचीवमेंट्स एंड फीडबैक्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इनका नाम है अमन गंगवार, इन्होंने रिसेंटली इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और यहाँ से इन्होंने 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी है। इनफैक्ट इन्होंने अपने आपको रिसेंटली एक लैपटॉप भी गिफ्ट किया है। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इन्हीं की तरह मैं लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ, इन्हीं की तरह मैं अर्निंग करना चाहता हूँ और इन्हीं की तरह मैं लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ। आप ही की तरह मैंने सेम आज से कुछ टाइम पहले इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना था एंड देखा था, बट वहां पे मुझे यही लग रहा था कि मैं कोई फ्री का चीज ढूंढ लूं। वहां पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि आज के टाइम पे फ्री की चीजें कुछ है ही नहीं एंड आज के टाइम पे फ्री में कुछ मिलता ही नहीं है। सो सेम आप भी अभी मेरी जगह पे हो, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हो तो इस वीडियो के देखने के पहले आपकी जो भी लाइफ थी आप उसी लाइफ को अगेन फिर से जीना स्टार्ट कर दोगे। एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में एक्शन लेते हो तो जितनी भी सक्सेस स्टोरीज या फिर जितनी भी अचीवमेंट्स मैंने आपको दिखाई है आप उन लोगों की तरह धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी चीज को सिलेक्ट करना है, आपको लाइफ में ग्रो करना है या फिर आप जहां पे थे अभी वहां पे आपको रह जाना है। तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी के भी जाओ उन पर्सन के पास जिन्होंने आपको इस वीडियो का लिंक सेंड किया है, आप जाओ और आप उनको अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो। सबसे पहले आप उनको थैंक यू बोलो कि थैंक यू आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया एंड उनसे सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करो टेक के बैच से या फिर क्रिएटर के बैच से। थैंक यू सो मच।